नमस्कार। जय माता की। श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज नवधा भक्ति में हम लोग चर्चा करेंगे माँ जगदम्बा के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी का पहले, और उसके बाद नवधा भक्ति में से जो द्वितीय भक्ति है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा के प्रसंग का क्या प्रभाव होता है, कथा श्रवण का क्या प्रभाव होता है, इसका वर्णन आज हम करेंगे द्वितीय दिवस में। पहले माता ब्रह्मचारिणी के उस स्वरूप को प्रणाम करते हैं। आज द्वितीय दिवस है शारदीय नवरात्र का। आज माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। आज माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय, बड़ा भव्य स्वरूप है माता रानी का। इन्होंने अपने बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला धारण की हुई है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को, सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। और माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य के अंदर तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम, इन सब की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। अब हम लोग उस प्रसंग में आते हैं। भगवान ने सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। कल हमने श्रवण किया था प्रथम भगति संतन कर संगा। संत की संगति के कारण कैसे एक अनपढ़ भक्त को भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त हुई कि स्वयं महारानी जो राधा रानी जी उनके लिए भोजन बना करके लाती हैं, और उस भक्त का कल्याण कर दिया भगवान ने और महारानी जो राधा रानी ने। आज का प्रसंग कथा श्रवण करने का दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा श्रवण करने का लाभ क्या है, कैसे भगवत प्राप्ति हो जाती। भगवान कहते हैं सबरी से कि हे देवी, 9 भक्तियों में से अगर किसी एक में एक भी मेरी भक्ति का संचार हो जाए, एक भी भक्ति के मार्ग में अगर कोई भक्त लग जाए, तो मैं उसको प्राप्त हो जाता हूं, अर्थात उसको मुक्ति मिल जाती है। आज हम लोग जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, ये चित्रकूट का प्रसंग है। एक चरवाहा जिसका नियम था गौएं चराया करता था। अपने गांव की गायें इकट्ठा करके जंगल में जाता, गायें चराता। सायंकाल जब लौट करके आता तो जिनकी गायें चराता था वो लोग सब भोजन दिया करते थे, और उस भोजन को लेकर के जाए और उस भोजन से उसका परिवार चलता था। वो खाए, उसके माता पिता, परिवार के लोग, सबके लिए भोजन हो जाए। श्रावण का महीना है और बड़ी जोर की बारिश हो रही थी, और चरवाहा अपने गौओं को लेकर के वन में गया हुआ था चराने के लिए। इतनी जोर की बारिश हुई कि उस बारिश के कारण गायें और गायों के जो बछड़े इत्यादि थे वो सब जंगल से भागने लगे। अब वो अकेला बेचारा चरवाहा कितनी गायों को संभाले। गायें संभली नहीं और सब भाग करके गांव आई, अपने अपने घर चली गईं। दोपहर का ही समय था। चरवाहा मन में विचार करने लगा कि अब दोपहर अभी हुई है, और दोपहर में अगर घर जाऊंगा भी तो कोई अभी मुझे भोजन तो देगा नहीं, तो बिना भोजन लिए घर कैसे जाऊं। घर में माता पिता, भाई बहन सब लोग भूखे बैठे इंतजार में कि मैं भोजन लेकर के आऊंगा। चरवाहा गांव में इधर उधर घूमने लगा
तो देखता है एक घर में भागवत जी की कथा हो रही है। कोई संत जी भगवान की कथा का कथामृत का गान कर रहे हैं। चरवाहा भी पहुंच गया और जाकर के सोचा शाम तक कथा चलेगी और शाम को ही भोजन मिलने वाला है, तब तक कथा ही सुनता। पढ़ा लिखा था नहीं। जाकर के पीछे सब लोग जो श्रोता बैठे थे उनके पीछे जाकर के बैठ गया और बैठ करके गुरुजी की तरफ देखने लगा, ध्यान लगा करके। गुरुजी जो बोल रहे हैं कुछ ज्यादा समझ में तो नहीं आ रहा। सुनाते सुनाते गुरुजी बड़ा सुंदर प्रसंग उपस्थित करते हैं। 10वें अध्याय 10वें स्कंद की कथा प्रारंभ करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण गौचारण के लिए ग्वाल वालों के संग वन में जाकर के गौएं चराते हैं। तो वर्षा का वर्णन कर रहे हैं गुरुजी। एक बड़ा सुंदर छंद कहते हैं कि हरे हरे मुकुट की हरी छवि छाजत है, हरी हरी यमुना की हरी लहर आई है, हरी हरी डूम डार झूले श्री बन मुरारी, हरे हरे पवन की दुनिया बनाई है। हरी हरी भूमि पर धावत है हरे हरे, हरे हरे झांगा मध्य सोहत तरुणाई है, बच्छन के पाछे मुकुट बांधे मोर पंखन को, यमुना के कक्षन में नृत्यत कन्हाई। पंडित जी गदगद कंठ से कहने लगे कि धन्य है ब्रजभूमि जहां भगवान कृष्ण गौएं चराते हैं। ग्वाले ने बस इतनी ही कथा सुनी कि धन्य है ब्रजभूमि जहां भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के संग गौएं चराते हैं। चरवाहे ने इतनी ही बात सुनी और विचार करने लगा कि भगवान ब्रज में गौएं चराते हैं और मैं यहां गांव में गौएं चराता हूं, तो ऐसा क्यों ना करूं कि मैं भी जाकर के ब्रज में ही गौएं चराता हूं। और महाराज गाय की गौएं चराना छोड़ करके और वो भगत सायंकाल ही लौट करके भोजन लेने और भोजन पहुंचाने घर नहीं गया। केवल इतना गुरुजी से कथा में श्रवण किया था कि भगवान ब्रज में गौएं चराते हैं और भगवान की छवि का वर्णन किया है संत जी ने। हरे हरे मुकुट की हरी हरी छवि छाजत है। बड़ा सुंदर स्वरूप जिस समय सुना है, ग्वाले के मन में ऐसे भाव जागृत हो गए कि अगर मुझे गौएं ही चराना है तो क्यों ना जाकर के मैं ब्रिजनंदन के साथ, कन्हैया जी के साथ गौएं चराऊं, उनका दर्शन भी प्राप्त होगा। और यही भाव लेकर के वो अनपढ़, बिना पढ़ा लिखा बेचारा ग्वाला सायंकाल घर लौट करके नहीं गया, चित्रकूट से पैदल ही ब्रज के लिए, वृंदावन के लिए चल पड़ा। पैदल चलते चलते कई दिनों के बाद मथुरा वृंदावन पहुंचा और वहां जाकर के लोगों से पूछने लगा कि भाई ये बताइए भगवान कृष्ण यही गौएं चराते हैं। सुनते ही कितने लोगों ने तो सोचा कि ये कोई पागल है जो आ गया है। किसी ने कोई जवाब दिया नहीं। फिर आगे गया, थोड़ी दूर में जाता है तो देखा एक बहुत विशाल मंदिर है, बांके बिहारी जी का मंदिर। मंदिर के बगल में 20-25 गायें भी बंधी हैं। 4-6 लोग हैं जो गायों की सेवा में लगे हुए हैं। ग्वाले ने वो सेवा करने वालों से ही पूछा, उस चरवाहे ने, कि भैया मंदिर में ये जो गैया बंधी हैं इनको भगवान कृष्ण ही चराते हैं? वो लोग तो कुछ नहीं बोले। वहीं महंत जी खड़े थे। महंत जी ने देखा कि ये तो बड़ा भोला लग रहा है, कुछ जानता समझता नहीं है, तो ऐसा करें इसको ठग करके अपने मंदिर में रख लेते हैं, किसी तरह समझा बुझा करके, तो यहां गौओं की सेवा करेगा। एक भक्त है जो बिना पढ़ा लिखा गौएं चराने वाला, और एक संत जी हैं जो ठाकुर जी की रोज सेवा करते हैं। तो सेवा करने वालों का भाव ऐसा है कि इस मूर्ख को, ये मूर्ख है, कुछ समझता नहीं, भगवान का बहाना करके इसको रख लेते हैं अपने आश्रम में और यहीं रहेगा, गौओं की सेवा करेगा, कुछ देना लेना भी नहीं, भोजन ले लिया करेगा रूखा सूखा और गौओं की सेवा करेगा। मधुर वाणी में गुरुजी ने आकर के कहा कि हाँ बेटा, इसी मंदिर की गैया भगवान चराते हैं।
ग्वाला हाथ जोड़ करके और निवेदन करता है, महाराज मैं आपके मंदिर की गैया चराऊंगा और भगवान को विश्राम करने दो। वो क्यों गैया चराने जाते हैं? उनको विश्राम करने दीजिए, आराम करने दीजिए, उनके बदले मैं गैया चराने जाया करूंगा। अब ग्वाला मंदिर की गाय चराने लगा और जो वहां के साधु संत लोग थे, रात में जो रोटियां बासी बच जाती, दूसरे दिन सुबह जब वो गैया चराने के लिए जाता तो वही बासी रोटियां, कोई सब्जी भाजी बची वही बांध करके उसको दे दे। दोपहर में भूख लगे तो भोजन कर ले, सारा दिन गऊएं चराएं, शाम को ले आए, गऊओं को बांधे, दूध निकाले, गोबर उठाए, सारे काम करे। मिलता क्या था? दिन में एक बार रूखी सूखी रोटियों का भोजन। लेकिन ग्वाला बड़ा प्रसन्न है। प्रसन्न क्यों है? मेरे प्रभु को गैया नहीं चरानी पड़ती, उनके बदले में मैं चराता हूं। अगर मैं नहीं था जब तक, तब तक भगवान ही गैया चराने जाते थे, तो मुझे कोई बात नहीं, रूखा सूखा भोजन तो वहां भी मिलता था, यहां भी मिलता है, लेकिन मेरे प्रभु को तो गैया नहीं चरानी पड़ती। इसी भाव में बड़ा मस्त रहता, मगन रहता और बड़े प्रेम से गैया चराता। सायंकाल जब आरती होती तो संध्या आरती होने के समय मंदिर के दरवाजे में बैठ जाया करता। अब महाराज एकादशी का दिन आया। एकादशी के दिन आश्रम में व्रत था, उपवास था, चूल्हा ही नहीं जला, कोई भोजन प्रसाद बना नहीं। गैया लेकर के जब चलने लगा तो गुरुजी ने कहा, बेटा आज एकादशी है तो आज भोजन नहीं मिलेगा और ना ही भोजन करना, आज व्रत करना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी। भगवान भोजन करेंगे कि नहीं? संत जी ने कहा नहीं, आज भगवान का भी व्रत। ग्वाला वो चरवाहा मन में सोचने लगा, जब मेरे प्रभु का ही व्रत है, वो नहीं भोजन करेंगे तो मैं क्यों करूं। भूखा प्यासा बेचारा चला गया गौएं चराने। शाम को गौएं चरा करके लौटा, गायों को बांधा उनके स्थान में। भजन कीर्तन हो रहा था, वो भी बैठ करके तालियां बजाता रहा। सवेरा हुआ, रोज का नियम था। गौएं लेकर के जब चराने के लिए जाने लगा तो हमेशा ऐसा होता था कि जब गौएं चराने जाता था तो सूखी रोटी, रात वाली बची हुई बासी रोटियां और भाजी वगैरह जो बची होती थी वो मिल जाती थी, ग्वाले को ले जाता था, वही भोजन पाता था। लेकिन महाराज कल तो एकादशी थी तो कुछ बना ही नहीं था, तो बासी कहां से बचेगा। आज ग्वाले को कोई भोजन प्रसाद मिला नहीं, गौएं लेकर के चला गया। मन में विचार करने लगा कि आज भोजन नहीं मिला, लेकिन जब भोजन बन जाएगा तो संत महात्मा किसी चेले से मेरे लिए भोजन जरूर भेजेंगे। अब वहां गौएं चराने गया है, दोपहर के 12 बज गए, कोई भोजन लेकर के नहीं आया बेचारा। एक दिन तो एकादशी का व्रत और आज द्वादशी के दिन भी दोपहर तक का व्रत हो गया। भूख के मारे तड़प रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, गौएं तक नहीं दिखाई दे रही, इतनी भूख लगी। मन में सोच रहा है, इतने साधु संत, इतने चेले चापड़ी, कोई ऐसा नहीं जिससे मुझे भोजन भिजवा दे। इतना भी पता नहीं कि मैं भूखा गैया चरा रहा हूं। बार बार मन में यही विचार कर रहा है और इतने में यमुना के दूसरे किनारे, एक किनारे में तो गैया चरा रहा है, दूसरे किनारे में देखा कि भगवान जिस स्वरूप में मंदिर में विराजमान है उसी स्वरूप में उधर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप, पीतांबरधारी, मोर मुकुट धारण किए हुए और एक पीले वस्त्र में लपेटे हुए पोटली लिए भगवान आए और एक कदम्ब के पेड़ में भगवान चढ़ गए और कदम्ब के पेड़ से पोटली लटकाते हैं नीचे और पोटली लटका करके आवाज लगाई है, अरे ग्वाले आजा भोजन ले ले। ग्वाले ने जब भगवान की आवाज सुनी तो महाराज वहां से ऊंचे नीचे यमुना जी के कछार गिरता पड़ता हुआ भागा उस पार जाने के लिए। भगवान के मन में विचार करता है, आज तो मैं धन्य हो गया, प्रभु के हाथ से लाया हुआ प्रसाद भी मिलेगा और साथ में प्रभु के चरणों का दर्शन भी प्राप्त होगा। दौड़ता हुआ गया उस कदम्ब के वृक्ष के पास। जिस समय पेड़ के पास पहुंचता है
जाकर देखा पीले वस्त्र में बंधी हुई पोटली तो लटकी है, लेकिन प्रभु नहीं। निराश हो गया, मेरे प्रभु चले गए। चरणों की धूल, चरण चिन्ह बने हुए हैं भगवान के चरणों की धूल को अपने माथे में लगा लगा करके, और बड़ी प्रसन्नता से आज प्रभु के दर्शन भी हो गए और चरण रज भी प्राप्त हो गई। अब पोटली खोल करके, और जिस समय महाराज प्रसाद पाना शुरू करता है, इतना स्वादिष्ट प्रसाद है, आज तक कभी नहीं मिला था। क्योंकि आज तक तो रूखी सूखी रोटियां ही मिलती थीं, और आज तो 56 भोग है उस पोटली में। बड़े प्रेम से प्रसाद पाने लगा और साथ में कहने भी लगा, आज भोजन तुम्हें नाथ लाने पड़े, कैसे कैसे पदार्थ बनाने पड़े प्रभु, आज मेरे लिए आपको भोजन लेकर के आना पड़ा। इतना सब कुछ बना करके कितनी मेहनत किया होगा आपने बनाने में, ना हुई उन महंतों को मेरी खबर, मंदिर में पूजापा कराने पड़े। अरे ये संत महात्मा जो मंदिर में हैं, पूजा करते हैं, खूब खाते पीते हैं, क्या किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि मेरा भोजन लेकर के आ जाता। मेरे प्रभु को भेज दिया इस कटीले रास्ते में, और प्रभु को मेरे लिए भोजन लेकर के आना पड़ा। महंत तो केवल मंदिर में पड़े हैं, उन्हें मेरी चिंता क्यों होगी। अगर वो ले आते तो प्रभु को भोजन नहीं लाना पड़ता। सोचता है ऐसा भोजन मुझे अगर रोज मिले तो मैं इतना दुबला पतला हूं, ये भोजन करके तो एकदम हृष्ट पुष्ट मोटा तगड़ा हो जाऊंगा, दुर्बलता भाग जाएगी। बड़े गदगद कंठ से भगवान से प्रार्थना करने लगा, वहीं हाथ जोड़ करके कि मुझे इस रूखी ही रोटी विनीत मिले, इन चरणों को आने न जाने पड़े। कहता है, हे प्रभु, मुझे जो बासी सूखी रोटियां मिलती ना सुबह, मैं उनसे ही प्रसन्न हूं। आप मेरे लिए भोजन लेकर के मत आया करिए, आपको नहीं आना पड़े मेरे लिए। अब नित्य का नियम था, जो शेष रोटी रहती थी वो गाय बछड़ों को खिला दिया करता था। भोजन करे, सूखी रोटियां जो खाई जाए खा ले, बाकी जो बचे गाय बछड़ों को खिला दे। लेकिन आज का इतना दिव्य प्रसाद है कि एक दाना भी बचा नहीं, सब पा लिया उस ग्वाले ने। अब शाम का समय हुआ, लौट करके मंदिर में गैया लेकर के गया, गायों को उनके स्थान पर ले जाकर के बांध दिया। और वो पीतांबर था जिसमें भोजन लपेटा हुआ था ग्वाले का, वो पीतांबर लिए हुए और संत जी के पास, गुरु जी के पास मंदिर में पहुंचा, और बड़े गुस्से से संत जी से कहता है कि क्या महंत जी चल बसे सगरे चेला आज, जो भोजन लेकर गए वन में श्री ब्रजराज। गुरु जी, आपके सारे चेले मर गए, कोई नहीं बचा जो मेरा भोजन लेकर के आता। भगवान को मेरा भोजन लेकर के आना पड़ा आज वन में। महंत जी ने हंसते हुए कहा कि हम कैसे मान लें कि तुम्हें प्रसाद भगवान देने के लिए आए थे। भगत ने बोला, देखिए ना, ये उन्हीं का पीतांबर है जो छोड़ करके चले आए थे। महंत जी तुम्हारे डर के कांप गए, क्योंकि सच में सुबह जब श्रृंगार किया था भगवान का, तो महंत जी ने जो पीतांबर भगवान को चढ़ाया था, उसी पीतांबर में रोटी लपेट करके भगवान देने गए थे। वही पीतांबर था जो ग्वाले के पास है। उसने देखा, अरे पीतांबर तो सरकार का है। सोचने लगे, ये तो पहुंचा हुआ प्रभु भक्त है, इससे गौएं चराना बड़ा अपराध है। तो गुरु जी कहते हैं, अच्छा ऐसा है ग्वाले भक्त कि अब तुम्हारे लिए भगवान की आज्ञा है। भगवान ने कहा है कि ये बड़ा अच्छा भगत है मेरा, इसलिए गौएं चराना छोड़ करके और तुम्हें भगवान का प्रहरी बना दिया गया है। भगवान ने कहा है कि ये मेरा द्वारपाल बनेगा, दरवाजे की रक्षा करेगा। अब गुरुजी ने ड्यूटी लगा दी कि बेटा अब आज से जब भगवान की शयन आरती हो जाए तो उसके बाद तुमको दरवाजा बंद करना है मंदिर का, और रात में यही फाटक के दरवाजे के बाहर सो जाया करना। कई दिन इसी तरह अब सेवा में लग गया, दरवाजे की गौएं चराना बंद हो गया। कई दिन इसी तरह सेवा में बीत गए। इसके बाद एक दिन रात्रि के 12 बजे थे, भगवान श्री कृष्ण अनुपम श्रृंगार किए हुए और मंदिर से बाहर जाने के लिए निकले। ग्वाला जाग रहा था, घबरा करके खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके कांपते हुए कहता है, महाराज कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा कि ग्वाले, एक मंदिर में आज रास है,
और उस रासलीला में ही शामिल होने के लिए जा रहा हूं। ग्वाले को क्या पता रास क्या होती। ग्वाले ने पूछा, महाराज ये रास क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक उत्सव है। ग्वाले ने पूछा, तो उस उत्सव में महाराज आप जाकर के क्या करोगे? मुरली मनोहर ने मुरली दिखाते हुए बताया कि देख भैया, हम जाएंगे, मुरली बजाएंगे, नाचेंगे और क्या करेंगे, यही तो काम है रास में। अब ग्वाला मन में विचार करने लगा कि अगर जाने दूंगा तो भगवान कहीं गुम हो गए तो, छोटे से तो हैं। ग्वाले ने कहा, महाराज नहीं जाने दूंगा। भगवान ने कहा, क्यों नहीं जाने देगा? प्रहरी कहता है, वो ग्वाला कहता है, महाराज आप देखो ना, आपकी उम्र, 12 बजे रात में, ऐसी अंधेरी रात में अकेले जाओगे, कहीं रास्ता भटक गए तो इसलिए मैं नहीं जाने दूंगा। श्याम सुंदर ने मुस्कुराते हुए, जैसे कोई छोटा बच्चा मचल जाए ना, नहीं मुझे तो जाना है, तो श्याम सुंदर जी मचलते हुए कहते हैं, भैया किसी प्रकार से मुझे चले जाने दो ना। ग्वाले ने कहा, हाँ अगर आपको जाना ही है, एक रास्ता है महाराज जाने का, मेरे सरकार एक रास्ता है जाने का। तो भगवान ने कहा, ठीक है बता कौन से रास्ते से जाना है? बोले ऐसा रास्ता नहीं, आपको मुझे साथ में अपने लेकर के चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा, चल। मंदिर का दरवाजा खुला है और ग्वाला भगवान के साथ चल पड़ा पीछे पीछे। थोड़ी देर में भगवान जाकर के और छोटे बच्चे की तरह फिर में चलने लगे। भगवान ने कहा, देख भाई अब मुझसे चला नहीं जाता, मेरे पैर दुख रहे हैं, मैं थक गया हूं, अब तेरे कंधे में चढ़ के चलूंगा। ग्वाले ने कहा, ठीक है प्रभु चढ़ जाओ। ग्वाले ने अपने कंधे में बिठाया। रास्ता भगवान बता रहे हैं। चलते चलते ग्वाला वहां से, और इधर आकाश में देवता लोग देख करके उस ग्वाले की भक्ति और ग्वाले के भाग्य को सारे देवता लोग धन्य धन्य कर रहे हैं। धन्य है ग्वाला, जिन परमेश्वर के चरण कमलों की दर्शन के लिए जन्म जन्मांतर तक संत विरक्त योगी तप करते हैं। उन परमात्मा को ये भोला भाला ग्वाला अपने कंधे में बिठा करके रास कराने के लिए लेकर के जा रहा है। चलते चलते रास मंदिर आ गया। भगवान ने कहा, भैया अब उतार दो, यही स्थान है। जब श्याम सुंदर अंदर जाने लगे तो ग्वाले से कहा कि ऐसा करना, तुम दरवाजे में रुकना, ध्यान रखना कोई रास लीला के अंदर आने नहीं पाए। मैं रास मंडल में जा रहा हूं, अब तुम दरवाजे में रक्षा करना। ग्वाला मन में विचार करता है कि वहां पहरेदारी करो, यहां रास मंडल में आए तो यहां भी पहरेदारी, मतलब सोने को मुझे नहीं मिलेगा। यहां भी भगवान ने, मेरी सरकार ने मेरी ड्यूटी लगा दी दरवाजे की पहरेदारी की। अब पहरेदारी करता रहा, कुछ रात और बीती और इतने में भोले बाबा अपने नंदी बैल में सवार, मुंडों की माला, गले में बड़े बड़े विषधर नागों की माला, कान में बिच्छुओं का कुंडल, त्रिशूल कमंडल लिए हुए पहुंच गए। डमरू त्रिशूल कमंडलधारी भगवान शिव। जैसे ही शिव जी को देखा, ग्वाला पहले तो घबराया, लेकिन अब पहरेदारी में है, उठ करके खड़ा हुआ, हाथ जोड़ करके बोला, भाई कौन हो? भगवान कहते हैं, मैं कैलाशपति शिव। भोले बाबा बड़े प्रेम से बोलते हैं, भैया मैं कैलाशपति महादेव हूं, भगवान के दर्शन करने आया हूं तुम्हारी सरकार के। ये बताओ कि क्या गोपाल कृष्ण मंदिर में अंदर हैं? ग्वाला खड़ा हो गया और कहता है, तुमको इससे क्या मतलब है अंदर है कि बाहर है? चुपचाप यहीं खड़े रहो, अंदर नहीं जाना। देखिए उस ग्वाले की भक्ति कह लीजिए, प्रेम कह लीजिए, पागलपन कह लीजिए। भोले बाबा जो प्रभु का दर्शन करने के लिए आए हैं, उन भोले बाबा को भी रोक दिया, महाराज अंदर अंदर नहीं जाना, चुपचाप खड़े रहो यहीं। अब महाराज शंकर जी कहते हैं कि ऐसा करना भैया, मैं खड़ा हूं, कहीं नहीं जा रहा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। तो ऐसा कर, अंदर चला जा और अंदर जा करके और अपने गोपाल कृष्ण से अनुमति, परमिशन लेकर के आ कि मैं अंदर आ सकता हूं कि नहीं। देख भैया मैं रोज का आने वाला हूं और ये मेरा वेश ही है, इसी वेश में रोज आता हूं।
ग्वाले ने कहा ठीक है यहीं खड़े रहो, मैं जाता हूं अंदर। अब गया अंदर, और अंदर जाकर के देखता है कि मनमोहन गोपिकाओं के मध्य में नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी सीधे कभी तिरछे। अब वो ग्वाला फिर चिंता करने लगा, अरे राम राम, अरे यहां तो कोई पुरुष भी नहीं है, सारी स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। अब तो इस रात से ग्वाले को ग्लानि हो गई, शर्मा करके झेप करके और वहीं पर एक कोने में बैठ गया। उसे अच्छा नहीं लग रहा, अरे कि ये मेरे कन्हैया, मेरे सरकार इतनी स्त्रियों के बीच में अकेले नाच रहे हैं, इनको लज्जा भी नहीं आती? इन स्त्रियों को तो लज्जा आनी चाहिए। नाचते नाचते भगवान की मोतियों की माला प्रभु ने धारण की थी, मोती की माला टूट करके नीचे गिरी। ग्वाला एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ है। गया तो था ये अनुमति लेने के लिए कि कैलाशपति दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन अनुमति लेना तो छोड़ महाराज, वहीं बैठ करके एक कोने में और देखने लगा कि ये कैसी स्त्रियां हैं, अकेले मेरे सरकार के साथ नाच रही। मोतियों की माला गिरी। भगत ने फिर वही विचार किया, इतनी महंगी मोतियों की माला गिरा दिया, कल पुजारी बेचारे गुरुजी क्या करेंगे, उनको फिर दूसरी माला खरीदनी ढूंढनी पड़ेगी। उसने क्या किया, धीरे धीरे गया रासलीला के पास और जहां पर माला पड़ी थी उस माला को उठाया, उठा करके अपनी जेब में डाल लिया। अब रासलीला पूर्ण हुई। जैसे रासलीला पूर्ण होती है, आगे आगे भगत और पीछे पीछे भगवान निकले। बाहर आकर के भगवान ने देखा कैलाशपति भगवान शिव खड़े हैं इंतजार में। शिव जी ने कहा, अरे भैया मैंने तो भेजा था अनुमति लेकर के आओ और तुम अभी लौट करके आ रहे हो। ग्वाले ने कहा, महाराज अनुमति लेने क्या जाता, वहां तो यही फंसे थे, आपके जाने लायक नहीं था। इतनी स्त्रियों के बीच में अकेले फंस गए थे, बड़े मुश्किल से तो उन्होंने छोड़ा, तब आए। भोले बाबा ने शिव जी भगवान की तरफ देखा और कन्हैया जी कहते हैं, प्रभु आज दर्शन नहीं हुआ आपका। तो कैलाशपति भोले बाबा कहते हैं, महाराज दर्शन क्या हो, ये आपका जो पहरेदार है इसने जाने ही नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, महाराज क्षमा करें, ये तो मेरा ऐसा भगत है कि ये मुझे ही खरी खोटी सुनाता है। आपकी तो छोड़िए, मुझे ही जो मर्जी आए सुना देता है। अब भोले बाबा तो चल पड़े कैलाश की तरफ, और ग्वाला मन में विचार करता है कि जब आए थे रास मंदिर में तब तो ये चल नहीं रहे थे, कंधे में चढ़ करके आए थे, तो यहां इतना नाचे कूदे हैं तो अब चल करके क्या जाएंगे। ग्वाले ने कहा, ओ प्रभु बैठ जाओ, कंधे में चलो भगवान मेरे सरकार। ग्वाले ने भगवान को, कन्हैया जी को अपने कंधे में बिठाया और कंधे में बिठा करके ले चला। 10-20 कदम चला और चलने के बाद नीचे बैठा और कहता है कि एक काम करो सरकार, नीचे उतरो। भगवान नीचे उतर गए। कहता है, मुझे आपसे कुछ कहना है। भगवान ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि भैया बताओ क्या कहना है। जैसे शिक्षक होता है ना, टीचर की तरह बड़े क्रोध में आकर के, और ग्वाला कहता है कि ये बताओ, रोज का यही नियम है, इसी तरह रोज रास मंदिर में आओगे रासलीला करने, और अगर आप रोज आओगे तो मेरी क्या दशा होगी सोचो। मैं तो आज ही अधमरा हो गया हूं। आपको लेकर के आया, कंधे में लाद करके जाऊंगा। यहां भी पहरेदारी, वहां मंदिर में भी पहरेदारी, दिन भर सेवा, रात भर सेवा, तो ना तो मुझे सोने को मिलेगा और ऊपर से आपको रोज कंधे में बिठा करके लाऊंगा, ले जाऊंगा। तो भगवान ये बताओ सरकार, मेरी क्या दशा होगी। इससे अच्छा तो मैं मेरे चित्रकूट में ही गैया चराता। मैं यहां आया था कि आपके साथ गैया चराऊंगा, आपका दर्शन होगा, आपके साथ खेलूंगा, नाचूंगा, आप बांसुरी बजाओगे। आप तो राजा महाराजा हो, सुंदर मंदिर में बैठे रहते हो, 56 भोग का भोजन किया, चमर ऊपर चल रही हैं, आनंद ही आनंद, रात में आ जाते हो इन स्त्रियों के साथ नाचने। मेरी तो कोई चिंता ही नहीं, मैं तो सारा दिन मंदिर में सेवा में रहूं, रात भर आपके मंदिर की पहरेदारी करता था। अब एक नया काम लगा दिया।
अगर मंदिर में कोई चोरी चकारी हो गई तो मुझे फांसी में चढ़ा देंगे। आपको रोज आना है यहाँ रास मंदिर में, अकेले आने दूंगा, कहीं गुम गए, रास्ता भटक गए तो मुझे फांसी में चढ़ा देंगे, तो मुझे तो दोनों तरफ से ही मरना है। पता नहीं मेरा भाग्य कितना बिगड़ा था कि मैंने वो एक गुरुजी की कथा सुनी और आपके साथ गैया चराने के लिए चला आया। लेकिन इतनी जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई। पहले तो मैं ग्वाला था, ग्वाले से गाय चराने से जब पहरेदार बना बड़ा खुश हुआ। मैं पदोन्नति को प्राप्त हो गया, मेरी उन्नति हो गई, मैं चरवाहे से पहरेदार बन गया। मुझे क्या पता था कि ये पहरेदारी मुझे इतनी महंगी पड़ेगी, इससे अच्छा तो मेरा गौएं चराना ही था। रोते हुए कहता है कि मैं ये नहीं समझा था कि इस ब्रज में मुझे यहां इस तरह से फंसना पड़ेगा। भगवान श्री श्याम सुंदर ने मुस्कुराते हुए कहा कि भैया मैं भी ये नहीं समझता था कि संसार के ऋषि महात्माओं को छोड़ करके मुझे तुम्हारे जैसे भगत के बंधन में बंधना पड़ेगा। अब ग्वाला बड़बड़ बड़बड़ करता जा रहा है आगे आगे, अब कंधे में नहीं चढ़ा है, कंधे से उतार दिया है। ग्वाला बड़बड़ करते हुए जा रहा है, कन्हैया जी पीछे पीछे जा रहे हैं। जैसे माँ कभी नाराज हो जाए ना तो बच्चा मनाने के लिए पीछे पीछे दौड़ता है, ऐसे सरकार कन्हैया जी पीछे पीछे उस ग्वाले के दौड़ते हुए जा रहे हैं और वो बड़बड़ बड़बड़ करते हुए आगे आगे जा रहा है। मंदिर में पहुंच गए, ग्वाला वहीं पर सीढ़ियों पर बैठ गया और भगवान सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कई कोठों को पार करके निज मंदिर में पहुंच गए। अपने मंदिर में जाकर के कन्हैया जी सरकार सो गए। ग्वाला भी दरवाजे पर लेट गया, लेकिन आज उसे नींद नहीं आ रही थी। मन में विचार करता है बड़ा बुरा फंस गया, यहां से किस प्रकार छुटकारा पाऊं, यही सब मन में सोच विचार कर रहा है। नींद तो आ नहीं रही और इतने में सवेरा हो गया था, ब्रह्म मुहूर्त, और मंदिर के पुजारियों ने आकर के घंटे नगाड़े बजाना शुरू किया। भगवान के जागरण के लिए जिस समय नगाड़े और घंटे बजने शुरू होते हैं, मारे गुस्सा के खड़ा हो गया वो ग्वाला और खड़ा होकर के पुजारियों से कहने लगा कि अरे पुजारियों की रात से करो न यूं उत्पात, नींद भरे नंदलाल जू अब वहीं सोवत जात। अरे पुजारियों यही उत्पात क्यों मचाया है? कन्हैया जी तो अभी आकर के सोए हैं, सारी रात के जगे हुए हैं। रात रास देखन गए फिरे होत भिनुसार, कहां लो घर घर में फिरे पीछे पहरेदार। ये तुम्हारे जो नंद किशोर हैं रात को रास देखने के लिए गए, सुबह लौट करके आए हैं और मेरी दशा ऐसी हो गई है कि मैं पहरेदार बन गया, तो वहां भी पीछे यहां भी पीछे, सारा दिन तुम्हारी सरकार के पीछे ही लगा रहता हूं। महंत जी ने आकर के पूछा, भैया ग्वाला ये बता कि सरकार तुझे साथ में लेकर के गए थे? ग्वाले ने कहा साथ में लेकर के भी नहीं गए, कंधे में लाद करके चढ़ा करके रास मंदिर तक लेकर के गया, वहां से कंधे में चढ़ा करके ले आया हूं, अभी अभी आया हूं थोड़ी देर पहले। तो अब सो रहे हैं, उनको भी सोने दो, मुझे भी थोड़ी आराम करने दो, ये घंटा नगाड़ा बाद में बजा लेना, घंटे 2 घंटे तो सो लेने दो। महंत ने कहा ऐसे थोड़ी है कि भगवान गए थे वहां रास मंदिर में, झूठ मूठ का बोल रहा है। मोतियों की जो माला टूट करके गिरी थी ना रास के समय, ग्वाले ने जेब से वो माला निकाली और निकाल करके गुरुजी के हाथ में रख दी। देखो गुरुजी ये बताओ ये है ना माला सरकार की? गुरुजी ने देखा ये माला तो सरकार की है। तुरंत गए मंदिर के अंदर जाकर के छवि में देखा वो माला नहीं है मोतियों की। जो नहीं जातो साथ में तो हो तो का हाल, मोहन की मिलती कहां यह मोतिन की माल। अरे गुरुजी अगर मैं साथ में नहीं गया होता ना भगवान के सरकार के, तो ये मोती की माला गई थी, फिर नहीं मिलने वाली थी। वो जो औरतें नाच रही थी कोई ना कोई लेकर के चुपचाप चली जाती। अरे वो तो कहो मैं गया था साथ में, छिप करके देख रहा था और माला गिरी तो मैंने उठा लिया। इतना श्रवण करके गुरुजी समझ को सके श्याम लीला तुम्हारी, करो रंक से राव राजा भिखारी,
पड़े पीढ़ियों से प्रभु तेरे कारण मंदिर में संत महंत पुजारी। महंत कहते हैं कि महंती करते करते पीढ़ियां नष्ट हो गई, कई पीढ़ियां बीत गईं। पूजा करते करते कितने पुजारी चल बसे, किसी को भी हे प्रभु तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। और इस ग्वाले पर, अनपढ़ मूर्ख इस ग्वाले पर इतनी कृपा। धन्य हो भगवान, आपकी लीला नहीं जानी जाती। अरे भोले भक्त, गुरुजी उस ग्वाले से कहते हैं, अरे भोले भक्त, धन्य है तेरे भाग्य और धन्य है तेरी सेवा, धन्य है तेरी भक्ति। जो मित्रवत भगवान के साथ में तू जाता है, भगवान के साथ में आता है। अब ये बता, हम संत महंत और पुजारी होंगे तो होंगे, तेरी क्या आज्ञा है? अभी भगवान को जगाएं, घंटा नगाड़ा बजाएं कि नहीं बजाएं? ग्वाले ने कहा, देखो महाराज, ये लंबी चौड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती, आप क्या क्या बोल गए। मैं तो इतना ही बोलूंगा कि अभी हम दोनों आए, सरकार भी और मैं भी, रात भर के जगे हुए हैं। एक पहाड़ तो रुक जाओ, उसके बाद ये घंटा नगाड़ा बजाना, भगवान को जगाना, फिर भगवान बाद में आराम करते रहेंगे। संत जी कहते हैं, तुम्हारे द्वारा मालूम हुआ कि सरकार रात्रि में रास करने पधारे थे और इसी तरह नित्य रास क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं। इसीलिए ही भगत जी आज से इस मंदिर की जो मंगल आरती है, ये एक प्रहर सूर्योदय पर नित्य हुआ करेगी, ऋतु चाहे जो भी हो। एक प्रहर जब सूर्य को उदय हुए हो जाएगा ना, तब आरती पूजा होगी इस मंदिर की। तो भक्तों, वही श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है और वही श्याम सुंदर भगवान है और वही सेवा कुंज है जहां पर रास हुआ था। उस स्थान पर रास कुंज में रात्रि में आज भी पुष्पों की सेज सजाई जाती है भगवान के लिए। और लीला बिहारी उस राजकुंज में प्रति रात, प्रत्येक दिन रात्रि में आकर के और अलौकिक लीला दिखाते हैं। लेकिन रात में, रात्रि के समय वहां पर किसी को जाना, किसी का भी जाना वहां पर नहीं होता, किसी को जाने नहीं दिया जाता, अनुमति नहीं है वहां जाने की। ना मालूम कौन सी देवी शक्ति की प्रेरणा है। इस ग्वाला भक्ति की भक्ति से उस मंदिर का नियम भी परिवर्तित हो गया और आज भी वृंदावन धाम में सुचारू रूप से यथावत वही नियम चलता है। बांके बिहारी जी की मंगला आरती, सुबह की आरती एक प्रहर सूर्य के चढ़ने के बाद होती है। बड़े सुबह सुबह 4-5 बजे नहीं होती। तो सोचिए, ग्वाला कौन था? श्रोता भक्त था। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, वही भक्ति श्री राघवेंद्र सरकार ने, भगवान श्री राम ने परम भक्ता सबरी जी से दूसरी भक्ति के नाम से कही है, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात भगवान की कथा को श्रवण करके उसको अपने जीवन में उतारना, उसके अनुसार अपने कर्मों को परिवर्तित कर लेना सच्ची भक्ति है। कोई कितनी भी भगवान की कथाएं याद कर ले, कितनी भी कथाएं सुन ले, अगर उन कथाओं को श्रवण करके अपने जीवन को नहीं बदला, ग्वाला कुछ नहीं जानता था, उसने कोई कथा भागवत नहीं सुनी थी, केवल एक पंक्ति, एक लाइन सुनी थी कि वृंदावन मथुरा में बांके बिहारी भगवान ग्वालों के संग गौएं चराते। केवल इतना श्रवण किया और उन बांके बिहारी के साथ गौएं चराने के लिए चित्रकूट से चल करके वृंदावन पहुंच गया। और वहां गया और जाकर के उसकी निष्कपट भाव की भक्ति का दर्शन कीजिए कि उस ग्वाले के ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। जिन भगवान का उन पुजारियों ने, महंतों ने कई पीढ़ियों से पूजन किया, अर्चन किया, उनको कभी स्वप्न में भी बांके बिहारी के दर्शन नहीं हुए। लेकिन ये अनपढ़ मूर्ख ग्वाला जाता है और जाकर के भगवान उसको भोजन देने जाते हैं। भगवान के कंधे में चढ़ करके
और नित्य प्रति रास मंदिर में जाते हैं भगवान रासलीला करने के लिए। ग्वाला उनको डांटता भी है, उसकी डांट को भी श्रवण कर लेते हैं। और उस ग्वाले की भक्ति ही है कि जो शिव कामदेव को अपनी दृष्टि से भस्म कर देते हैं, उन भगवान कैलाशपति को रासलीला के उस रास मंदिर के दरवाजे में ग्वाले ने रोक दिया, महाराज अंदर नहीं जा सकते। और शिव जी रुक गए, नहीं गए अंदर, क्योंकि वो भक्त की भक्ति थी। तो यही दूसरा प्रसंग था, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा श्रवण करके उसमें विश्वास जीवन में उतारना, यही भक्ति अगर मन में आ जाए, भगवान की कथा को श्रवण करके जीवन सुधर जाए, जीवन में बदलाव आ जाए, तो भगवान की अनंत कृपा होती है। भगवान राम ने, श्री राम ने अपनी भक्त शबरी को यही दूसरी भक्ति का वर्णन किया। अब हम कल तृतीय दिवस में माता जगदम्बा के तृतीय दिवस के शारदीय नवरात्र में चंद्र घंटा मां के श्रृंगार का और उनके स्वरूप का वर्णन, और तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरु के चरण कमलों की सेवा और गुरु में श्रद्धा और समर्पण भाव से कैसे प्रभु की प्राप्ति होती है और कैसे उद्धार होता है, ये कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। क्योंकि गुरु, हमारी तो आदत ऐसी है कि हम कहते हैं हमने तो वहां उनको गुरु बनाया है। हम लोग कहते हैं हमने उनको गुरु बनाया, पहले वो गुरु नहीं थे, हमने गुरु बनाया। वास्तव में हम गुरु नहीं बनाते, हम उन गुरु के शिष्य हैं। हमें उन्होंने अपना शिष्य बनाया है, हमने उनको गुरु नहीं बनाया। तो गुरु के वाणी में, गुरु के वचनों में समर्पण भाव हो, गुरु के वचनों में विश्वास हो, और अगर गुरु के वचनों में विश्वास होता है तो मुक्ति का मार्ग कहीं दूर नहीं होता। क्योंकि भगवान ने जो नवधा भक्ति में वर्णन किया है, तीसरी भक्ति भगवान कहते हैं गुरु के चरणों के प्रति समर्पण, गुरु की वाणी पर विश्वास और गुरु के आज्ञा का पालन करना, ये जीवन में अगर आ जाए तो केवल इतने भर से ही उद्धार हो जाता है। तो अब कल फिर आप लोगों के साथ सत्संग होगा माता रानी के तृतीय स्वरूप, और नवधा भक्ति में तीसरे गुरु की सेवा के प्रसंग में कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता की, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।